हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे भयंकर अकाल के बारे में। राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल आज से लगभग 124 साल पहले 1899 ईस्वी में पड़ा। उस वर्ष विक्रम संवत 1956 होने के कारण लोक भाषा में यह छप्पनिया अकाल के रूप में कुख्यात है। इस अकाल ने मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, गुजरात व मध्य भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। अनावृष्टि का ऐसा कहर बरपा कि लोग बादलों की बाट जोते रहे, पर तपती रेत को बरसात की सुकून भरी बूंदे नसीब न हुई। अंग्रेजों के गजेटियर ने यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज किया। आस लगाया मरुधरा, देख रही दिन रात, भागी या तू बादली, रुत आई बरसात। इतिहास की खिड़की से झांक कर देखे तो पता चलता है कि मानसून की बेरुखी और बेदर्दी के कारण पश्चिमी राजस्थान में अकाल बार बार उद्यम मचाता रहा है। यहाँ अकाल को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत है कि तीजो कुरियो आठवां काल, अर्थात हर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल और हर 8वें वर्ष एक भीषण अकाल पड़ता है। और सन 1899 को कुछ ऐसा ही हुआ कि धरती को बारिश की एक बूंद तक नसीब न हुई, जिससे खेतों की जुताई नहीं हो पाई तो अन्न का उत्पादन जीरो हो गया। बिना बरसात के तालाब, जोहड़े, कुएं, इन सब का पानी सूख गया और पानी का जुगाड़ करना भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। और सूखी धरती पर मवेशियों के लिए चारा भी कैसे पैदा होता। इस तरह छप्पनिया अकाल असल में तिहरा अकाल था, यानी अन्न, जल व चारा तीनों की कमी हो गई। अकाल की मार ऐसी क्रूर थी कि आमजन के लिए जीवन की गाड़ी खींचना भी मुश्किल हो गया था। एक एक दिन सबके लिए भारी पड़ रहा था। रात दिन सबकी एक ही चिंता थी कि रोटी, पानी व चारे का जुगाड़ कहां से और कैसे करे। वक्त गुजरने के साथ घरों के चूल्हे चौकों पर भी इस अकाल का असर साफ नजर आने लगा। भूखमरी के हालात बनने लगे। लोगों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होने लगी। भूखमरी का असर साफ दिखने लगा। भूख ने लोगों के तन को चूस लिया था। अत्यंत कमजोरी के कारण लोगों में उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत होती थी। घर में सभी की हालत एक जैसी हो गई थी कि कौन किसको सहारा दे। इसीलिए झोंपड़ी में जहां सोते बैठते थे वहां लकड़ी का एक लट्ठा रोप लिया ताकि उसको पकड़कर उठ बैठ सके। बीतते दिनों के साथ साथ भूख के कारण लोग हड्डियों के ढांचे के रूप में तब्दील होने लगे। भूख की मार कैसे होती है ये कोई भूखा ही जान सकता है। बहुत से लोग भूख से इस लड़ाई को हारते गए और मौत के मुंह में समाते गए। इस भयंकर काल ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। तंगी में कौन संगी होता है। अन्न का भीषण अभाव झेल रहे जन समुदाय में चोरी चकारी, लूट खसोट आदि कई तरह की बुराइयां बढ़ने लगी। भूख की आग में रिश्ते नाते झुलस गए। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य नरभक्षी भी हो गए। अनाज के बदले बच्चों को बेचने के भी कुछ मामले सामने आए। उस दौर में सबसे कीमती चीज अगर कोई थी तो वह थी अन्न। किसी ओट में छुपा कर रखे अन्न की हांडियों को भी लोग चुरा करके ले जाते थे। उस समय का एक किस्सा है। छप्पनिया अकाल में एक किसान असहनीय भूख से त्रस्त होकर खेजड़ी की सांगरी के बदले अपनी पत्नी को किसी को सौंप दिया था। और जब जेठ के महीने में मानसून ने वापस दस्तक दी तो बादल गरजने लगे। तब वह अपना सिर पकड़कर पछतावा करते हुए कहा कि आधो रेग्यो ऊखड़ी, आधो रेग्यो छाज, सांगर साटे धन गई अब मदरो मदरो गाज। अर्थात बादल अब उमड़ उमड़ कर भले ही खूब गरज ले, भूख ने जो अपना नुकसान पहुंचाना था वह तो पहुंचा दिया है। इस अकाल ने हर जगह हर स्तर पर अपना तांडव नृत्य किया। भूख हर घर में पसरने लगी। छप्पनिया अकाल के उस दौर में जिंदा रहने के लिए हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी पड़ती थी। दिन रात की भूख ने बूढ़े, बच्चे व जवान सबकी काया को एकदम कमजोर बना दिया था। इतने कमजोर कि जिन्हें शब्दों से बयां करना भी मुश्किल है। इंटरनेट से प्राप्त कुछ फोटो इसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इन फोटो को आप गौर से देखिए और अकाल की मार से त्रस्त लोगों की दुर्दशा का अंदाजा लगाइए। बात 1000 शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, वो एक महज तस्वीर बखूबी समझा देती है। हमारे पुरखों की संघर्ष करने की क्षमता और उनकी जीवटता कमाल की थी। भूख, प्यास, हारी बीमारी, प्राकृतिक विपदा का सामना हिम्मत से करते थे। पलायनवादी प्रवृत्ति से बचकर रहते थे और वो जानते थे कि जिंदगी सुख दुख का ताना बाना है। धूप व छाव जिंदगी का ही हिस्सा है। हमारे पूर्वज विषम परिस्थितियों से घिरे रहे। राजसत्ता की बेरुखी झेली,
जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई तो राजसत्ता ने कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। हर तरह का अभाव झेलते सहते पले बढ़े। संकट की घड़ी से उबरने के लिए कुछ नवाचार करना और बेहाली के दिनों में भी उम्मीद का दामन थामे रखना उनके स्वभाव की खासियत थी। प्रकृति और राज के सितम दिलेरी से सहे, कदम कदम पर संघर्ष किया, गिरते रहे, उठते रहे और आगे बढ़ते रहे। घोर आशावादी थे, मानते थे कि ये दौर एक दिन जरूर बदलेगा। पीढ़ियों के संचित ज्ञान ने उन्हें सिखाया था कि यह लड़ाई दिए और तूफान की है। तूफान अभी है, कुछ वक्त बाद नहीं होगा। तूफान की प्रकृति का स्थायी स्वभाव नहीं होता। जीत तो आखिर दिए की ही होनी है। बेहाली के दौर में उम्मीद का दामन थामे रखा, जानते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, सवेरा भला किसके रोके से रुका है। छप्पनी अकाल के दौर में संयम को सारथी बनाकर जिंदगी की गाड़ी को दुर्गम रास्तों से खींच कर लाए। भूख पर नियंत्रण करना सीखा, भूख सहना सीखा, भरपेट खाना खाने की आदत त्याग दी ताकि पिछले साल का जो अनाज बचा था उससे ज्यादा दिन तक काम चलाया जा सके। पहले सिर्फ एक टाइम की रोटियां खाने लगे, अन्न का अभाव सताने लगा तो एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाने लगे। अनाज बचाने की जुगत में रोटियां पकाने के बजाय कम आटा डालकर राबड़ी बनाकर उससे भूख मिटाने लगे। जरूरत इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। पेट का सवाल था। भीषण अकाल की मार सहते लोगों ने भूख से निपटने हेतु कई नवाचार किए। किल्लत के कारण गांव में शुरू में तो पिछले साल के घर में संग्रहित काकड़िया मतीरे के बीज को भूनकर खाए और किसी तरह दिन गुजारे। कुदरत की खूबियों को बखूबी समझा, उसकी गोद को खूब खंगाला और भूख से लड़ने के लिए नई नई तरकीबें खोजी। उस जमाने में खेतों में बेर की झाड़ियां बहुतायत से होती थी, इसीलिए हर साल उसकी कटाई करते समय भारी तादाद में बेर इकट्ठा कर उनकी बोरियां भरकर रख लेते थे। बेर खाकर भूख मिटाने का जतन किया। बेर की गुठलियों को भी इकट्ठा करते थे, फिर उन्हें कूटकर उसका चूर्ण बनाकर पानी के साथ फाकी लेकर भूख मिटाते थे। घर में बचा खुचा अनाज खत्म होने की कगार पर पहुंचा तो रेगिस्तानी धरती का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी की सूखी छाल को कूटकर उसके महीन बुरादे को राबड़ी बनाते समय आटे की जगह इस्तेमाल कर थोड़े से आटे में ज्यादा मात्रा में इस बुरादे को मिलाकर उसकी रोटियां खाकर पेट को दिलासा देते थे। इस अकाल के बाद लोगों में आवश्यक चीजों की थोड़ी थोड़ी बचत कर उसको संचय करने की प्रवृत्ति भी पनपी ताकि कठिन समय में काम चलाया जा सके। अनाज चारे पानी को आगे कई सालों के लिए सुरक्षित रखने की तरकीब सोची गई और अमल में भी लाई गई। छप्पनिया काल लोगों में कहर बनकर बरपा था। कहते हैं इस काल ने लगभग 45 से 50 लाख लोगों की जानें ले ली थी। लेकिन उस अकाल के बाद लोगों ने अकाल से लड़ना सीख लिया था और उसके बाद आज तक राजस्थान में कोई भी अकाल इतना हावी नहीं हो पाया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जिंदाबाद।